Hey guys, what's up? This is your one only Deepan Zone and you guys are watching none other than Deepangama. तो टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गया कि यस फाइनली दीपांगमा के हाथ में एडवेंचर 390 यानी KTM एडवेंचर 390 आ गया है। एंड माई इंप्रेशन वाला वीडियो यही है। अभी बाइक चला के हर एक डिटेल्स बताएंगे, बट फीचर बाइक में जो चीज़ होता है पहले हम लोग ये सुनते हैं ओनर्स पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों यही बाइक सिलेक्ट किए, हर एक चीज़ जानेंगे। बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस विद द ओनर फर्स्ट। So here is the proud owner of Adventure 390 and here is the bike. It is looking adorable. तो अभय भाई why Adventure 390? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन तो थे, तो why Adventure 390? Adventure 390 इसलिए लिया क्योंकि लाइक इसका मेरा एक KTM का बहुत पहले से एक शौक था। ओके। मार्केट में जब ड्यूक था, ड्यूक जो फर्स्ट जनरेशन का था ना, हाँ राइट, वो मेरा सबसे पसंद था, ठीक है। ओके। लेकिन उसके बाद जब ये वाला आया तो मैंने सोच रहा था उसके बाद पहले कि एक थोड़ा मतलब एडवेंचर का थोड़ा क्रेज है। हाँ हाँ। का वीडियो देखता हूँ तो लगता है वो होता है अंदर में। हाँ होता है कि एक एडवेंचर करना चाहिए। हाँ मतलब ड्यूक जब देखना ना, ड्यूक का जो पीछा वाला सीट है मेरा, पहला क्या होता है कंफर्ट जोन। हाँ ड्यूक वाला इतना हैंडल नहीं है। हाँ इतना वाइड हैंडल नहीं है उसमें। हाँ और मेरा उसके पहले एनफील्ड है। अच्छा। तो मेरा वो ये वाला स्टेचर बहुत पसंद है। अच्छा ऐसा स्टेचर बी कंफर्टेबल व्हाइल राइडिंग। हाँ ओके। और इस बाइक में वो स्टेचर था जब मैंने पहले बैठा, मतलब मेरा हाइट शॉर्ट है, ठीक है। हाँ। इसलिए मैंने सोचा था कि ये बाइक होगा कि नहीं होगा। हाँ बहुत सारा थॉट माइंड में था। हाँ। लेकिन इसका जो मतलब मास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी बोलना है, हाँ। जो इतना परफेक्ट है ना। हाँ। मैं जब बैठता हूँ तो मेरा एक टो, हाँ। एक टीप ऐसे करने बाइक सीधा बैलेंस हो जाता है। ओके तो बात यही है कि बाइक का वेट बहुत कम है, तो फॉर दैट रीजन इफ योर हाइट इज लाइक शॉर्ट तो आप कंट्रोल तो कर सकते हो। सी आम ऑफ 5'5", आज दीपांगमा चला के तो डेफिनेटली बताएंगे कि दीपांगमा के लिए ये सही है कि सही नहीं है। रौनक का हाइट 5'10" है, तो रौनक का तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपका हाइट कितना है? 5'4". सो ही इज ऑफ 5'4" एंड ही इज ओनिंग दिस बाइक। ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा? ऑन रोड 3.61। अगर आप बहुत दिन से दीपांगमा फॉलो करते हो तो आप ये भी जानते हो कि दीपांगमा ने गया था KTM VIP बाजार में जब लॉन्च हुए थे ये बाइक, एंड देन प्राइस था जितने तक मुझे याद आ रहा है कि 358, राइट, 3,58,000 वाज द प्राइस। एक चीज़ बताओ अभय भाई कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू लाइक अबाउट दिस बाइक? पॉजिटिव साइड की मेरा जो कंफर्टनेस है वो इधर है। हाँ। इस बाइक में है। उसके बाद इसका जो क्लच है वो मतलब मेरा जो सिटी ट्रैफिक पे है ना, सिटी ट्रैफिक पे मुझे ये बहुत मतलब आराम देता है। मतलब अच्छा। हेडेक नहीं फील होता। ओके ठीक है। उसके बाद इसका जो सीट है, हाँ। बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इस पर लॉन्ग राइड किया। हाँ जी, ये सॉफ्ट तो है, बहुत ही सॉफ्ट है सीट। उसके बाद इसका जो डुअल रेडिएटर फैन है, इसकी वजह से ड्यूक से कम हीट देता है। और एक चीज, मतलब ड्यूक का जो सिटी और हाईवे का माइलेज है वो अराउंड 28 है। हाँ ज्यादा नहीं होता है। हाँ इसमें पता नहीं कैसे सेम इंजन है BS6 वाला, लेकिन इसमें आपको 35 से 37 मिल जाता है इन हाईवे। बट सिटी में क्या है? अराउंड 22 to 25। इसका एक रीजन जो कि मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि इसका जो इनिशियल पुल है ना बाइक का टॉर्क है वो थोड़ा बहुत कम है एज कम्पेयर टू ड्यूक 390। ऐसा फील करोगे कि अगर आप थ्रॉटल दिए हैं बहुत ही क्विक है। हाँ, बहुत इसमें बुलेट जैसा पावर, थोड़ा लीनियर पावर एंड पिकअप है इसका। ठीक है भाई, एडवेंचर बाइक है बट लो एंड पंच तो चाहिए होता है एक एडवेंचर टूरर में, वो तो चला के फिर बताते। बट और एक चीज़ बताओ कि अभय व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिन तो नहीं हुआ कि आप यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल इतने दिन में कौन सी चीज़ है? That like when the bike is in third gear, ठीक है, Okay. gear पे जब है और आप चला रहे हो कि अराउंड 20 to 30 ना, ये जो फ्रंट पोर्शन है बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करेगा। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट द वाइब्रेशन इशू? दिस इज ऑफ सिंगल सिलेंडर मशीन, सो वाइब्रेशन इशू का क्या है? लाइक अराउंड 2 सेकंड और थर्ड गियर पे अगर आप 30 से 40 के बीच में चला रहे हो तो ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा वाइब्रेट, स्पेशली ये फ्रंट पोर्शन वाइब्रेट होता है। फ्रंट पोर्शन बहुत ज्यादा वाइब्रेट। हैंडल वाइब्रेशन उतना नहीं है जितना वो वाला होता है। कि ये हो सकता है कि ये देखो चैसी के साथ ऐसे करके अटैच करके इसका हेडलाइट है, नॉट विद द हैंडल बार, तो फॉर दैट रीजन ये हो सकता है। एंड फुट पेक्स का वाइब्रेशन वाइब्रेट नहीं करते। ओके, सो वुड यू लाइक टू रिकमेंड एनीबडी दोज हु आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर दैन नहीं ड्यूक नहीं, समथिंग बेटर दैन हिमालयन जैसा है? ओके, हिमालयन के साथ ये वाला मैं कंपेयर नहीं करता। हाँ, प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका प्राइस में तुम एक एक्सपाल्स और एक हिमालयन ले सकते हो। वेरी गुड पॉइंट। या ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लाइक अगर आपको चाहिए कि ऑल इन वन पैकेज, पावर भी चाहिए, लुक भी चाहिए, पावर भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, एंड इट इज अ बाइक व्हिच इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, स्विचेबल ABS। अभी तो BS6 हिमालयन में भी स्विचेबल ABS आ रहा है, इसमें भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सस्पेंशन सेटअप जो इसके फ्रंट वाला है दैट इज ऑफ WP, व्हिच इज अ वेरी गुड साइड अबाउट दिस बाइक। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके प्राइस रेंज में एक हिमालयन के साथ एक इम्पल्स 200 आप ले सकते हो।
बट रेस्ट इज अप टू यू, क्या आपको चाहिए. So would you like to say anything else about Adventure 390? एक चीज लाइक मास को अगर वो लोग टारगेट करना चाहते थे तो अगर सीट हाइट थोड़ा सा कम आराम से आप 30 से 40 से जा सकते हो, आपको फील भी नहीं होगा. मतलब इतना अच्छा सस्पेंशन है. लेकिन अगर थोड़ा सा सीट हाइट कम हो जाए तो अच्छा हो जाए. और अच्छा होगा बिकॉज ये जो सीट हाइट है ना, दिस इज ऑफ 855 विच इज टू टॉल. सो राइट नाउ आई विल शो यू. रौनक यूर बैट. रौनक इज ऑफ 5'10", तो जस्ट चेक दिस आउट. ही इज कंफर्टेबल बट फ्लैट फुट नहीं है. दोनों साइड में फ्लैट फुट नहीं है, बट टिप टो भी नहीं है. ही इज सुपर डुपर कंफर्टेबल. सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. ही इज ऑफ 5'10". अभी अभय भाई आप एक बार जाके बैठो. सो अभय भाई इज ऑफ 5'4". बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन होते हैं कि 5'4", 5'3" चला सकते हैं कि नहीं, बट अभय भाई इज कम्प्लीटली राइडिंग दिस बाइक फॉर लाइक लास्ट 1 month. देखो वन साइड में टिप टो है एंड दूसरे साइड में एक बार दिखाओ. नहीं, इट्स नॉट गोइंग देयर, बट यू कैन लिटरली हैंडल, क्योंकि वेट उतना ज़्यादा है नहीं. जो मास इतना अच्छे से पूरा बॉडी का वेट है ना. हाँ, आप ऐसे भी मतलब बिना एक आप चला सकते हो. सी आई एम ऑफ 5'5", ही इज ऑफ 5'4", तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है हाइट में. अभी आपका भाई दीपांग गामा एक बार बैठ के दिखाते हैं आप लोगों को कि हाउ इट इज लुकिंग विद मी. तो रौनक एक बार सामने जा. एडवेंचर टूर में तो भाई ऐसे करके ही उठना है ऊपर में, नहीं तो वो फील नहीं होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा दोनों साइड में टिप टो जस्ट लाइक दिस. I am comfortable, but if you are of 5'3", then it will be a problem for you to ride this bike. But according to me, I can definitely ride this bike. टिप-टो है दोनों साइड में. बट एडवांटेज तो रौनक के जैसे लोगों को मिलता है ना, 5'10", 5'11", 6 feet. ओके. इनिशियली ओनर के साथ बात करके जो चीज़ शेयर करना था वो तो आपका भाई दीपांग गामा ने कर ही दिए. एंड लाइट भी थोड़ा करके अभी खराब हो रहा है. मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत ज़्यादा काम है आज ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी थे. तो पहले काम करते हैं, कुछ सिनेमैटिक शॉट शेयर करते हैं एडवेंचर 390 का, KTM एडवेंचर 390 का, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है. एंड आफ्टर दैट मिलते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, आप लोग तो ऑलरेडी जानते हो, GoPro में. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू गाइज वन मोर थिंग. सो दिस इज द न्यू GoPro सेटअप ऑफ माइन. सो दिस इज द GoPro's एडाप्टर एंड ये है माइक्रोफोन सेटअप. अंदर में एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी है एंड यूएनसी का कवर है. इतने सारे कंप्लेंट्स थे आप लोगों की तरफ से कि जी जब आप बाइक चलाते हो मोटो ब्लॉगिंग के टाइम ऑडियो आउटपुट में वो क्रिस्प नहीं है. अभी तो वो दिक्कत नहीं होगा. कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना ज़्यादा जो खर्चा किया है आपका भाई दीपांग गामा ने ये माइक्रोफोन सेटअप के लिए, वो जस्टिफाइड है कि नहीं. सो हियर इज द बीस्ट एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. भाई अगर सच में बताऊं, मैं सच में एक्साइटेड हूँ टू राइड दिस बाइक, क्योंकि बहुत दिन से मुझे ये राइड तो करना था. द सेम हेडलाइट सेटअप ऑफ ड्यूक 390, सेम इंडिकेटर जो आपको ड्यूक 390 में मिलते हैं, बट सस्पेंशन सेटअप थोड़ा बहुत अलग. दिस इज ऑल्सो ऑफ WP. सो इन KTM एडवेंचर 390 यू आर गेटिंग 19 इंच मेटजिलर टायर इन द फ्रंट सेक्शन एंड पीछे में मिलता है आपको 17 इंच दिस सेक्सी एंड ब्यूटीफुल टेल लाइट. ये एग्जॉस्ट का डिज़ाइन मुझे जब लॉन्च हुआ था बाइक तब भी पसंद नहीं थे. अपार्ट फ्रॉम दैट इधर पे आपको एक ये क्रैश गार्ड मिलता है बाई स्टॉक विद दिस बाइक. ये ग्रैब रेल भी है टू लोड द लगेज, और नहीं तो टेल बैग ऐसे करके टाई करने के लिए है, और नहीं तो अगर कोई पिलियन बैठ रहे पीछे इट विल मेक द पिलियन कंफर्टेबल. एंड ये जो टैंक का पोर्शन है इट इज सो मैसिव एंड सो बिग. सो लेट्स फायर दिस बीस्ट अप. ओके, सो दिस इज द एग्जॉस्ट नोट. It's a very smooth sounding machine. अरे बाप रे बाप, ये तो फर्स्ट गियर में ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है ये सामने वाला पोर्शन. जैसे कि अभय भाई ने भी बोला कि ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, बट आई डोंट थिंक सो ये कोई प्रॉब्लम है. ये फिटिंग में कुछ दिक्कत हुए थे भाई जब बाइक असेंबल हो रहा था. सो लेट मी जस्ट सी कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग इन द ट्रैफिक सिचुएशन. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई इस बाइक में, क्योंकि वेट बहुत कम है. जैसे कि अपन चलाते हैं इंटरसेप्टर 650, मुझे तो बहुत ही हल्का लग रहा है, बहुत ही लाइट वेट लग रहा है ये बाइक. भाई ये रोड में भी ट्रैफिक है आज, अब बताओ क्या करें. आई एम फीलिंग सो गुड व्हाइल राइडिंग दिस बाइक, क्योंकि आप बहुत ही अपराइट बैठते हो
एंड आई होप दिस एक्सटर्नल माइक्रोफोन इज डूइंग जस्टिस। ये जो ऑप्शन KTM एडवेंचर 390 में और नहीं तो ड्यूक में भी है, ये सेम चीज़ है। ये पास बटन को ही स्विच करके आप हाई बीम लो बीम में जा सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन यूज दी पास एज वेल जस्ट लाइक दिस। ये बहुत सही है, बहुत कन्वीनियंट है। KTM एडवेंचर 390 डेफिनेटली कम्स विद द स्लीपर क्लच विद दैट क्विक शिफ्टर। तो लेट्स सी, ओके इट्स परफॉर्मिंग वेल मैन। ये क्विक शिफ्टर तो चाहिए, ये क्विक शिफ्टर बहुत काम का चीज़ है। एंड विद दैट लो एंड पंच थोड़ा बहुत कम मुझे भी लग रहा है। ये लो एंड पंच का थोड़ा बहुत लैग हो रहा है इनिशियल RPM में, बट जब आप हिट करते हो लाइक 4500 RPM और तो जस्ट 4000 RPM, देन जाके बहुत ही अच्छा खासा पावर का रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा इधर पे। क्या मस्त सैडलिंग कर सकते हो भाई एडवेंचर 390 के साथ। ओह माय गॉड, लेट्स सी हाउ द ब्रेक इज। सुपर्ब सुपर्ब, ABS इज वर्किंग। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड मुझे मिल जाएगा, तो लेट मी चेक आउट हाउ द सस्पेंशन इज। नहीं जी, सस्पेंशन तो हिमालयन जैसा नहीं है, थोड़ा स्टीफर साइड में है, थोड़ा हार्ड सेटअप है इसका। अकॉर्डिंग टू यू कैन ऑल्सो सेट अप द सस्पेंशन एंड आई थिंक जो सस्पेंशन सेटअप अभी एडवेंचर 390, ये वाला एडवेंचर 390 के अंदर है, दैट इज द स्टॉक सस्पेंशन सेटअप। ये रोड बहुत ही खराब है, दैट्स द रीजन आई केम हियर जस्ट टू चेक द एडवेंचर 390, ऑल न्यू एडवेंचर 390 BS6 of KTM. It's going through all the bumps like anything, no issue। थोड़ा बहुत और सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट होने से अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू मी, बट ठीक है। देखो हार्ड सस्पेंशन सेटअप का एक अलग ही फील है एंड वो फील आपको मिलेगा जब आप हाई स्पीड में होंगे, क्योंकि हाई स्पीड स्टेबिलिटी तभी होता है अगर आपका सस्पेंशन सेटअप स्टीफ है। सॉफ्ट होने से बम्पी राइड होता है हाई स्पीड में। सो राइट नाउ आई एम इन द हाई बीम and this is the low beam, so again I'll switch into the high beam. This is the high beam, this is the low beam, this is the pass. लाइटिंग सेटअप तो डोमिनर KTM एडवेंचर 390 KTM ड्यूक 390 का अच्छा ही है। वाइट LED सेटअप मिलता है बाई दी स्टॉक। बाइक कोई खर्चा करने का मौका ही नहीं देते कंपनी। अमेजिंग पूल, no issue with the power. If I'm not wrong, this engine comes with 43.5 bhp and 37 Newton meter of torque. टॉर्क अगर और भी होते तो बहुत ही अच्छा होता, तब वो लो एंड पंच ना मिस नहीं होते ये बाइक में। बट जैसे कि ड्यूक 390 बहुत ज़्यादा क्विक है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनिशियल RPM। ये थोड़ा टाइम लेता है, पर मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा ही लग रहा है भाई। ड्यूक का जो पावर है ना, उतना रॉ पावर मुझे नहीं चाहिए। अगर ये एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल है तो आपके साथ बहुत सारे लगेज भी होंगे, तो उसके साथ ऐसे करके विली मार के अगर निकलोगे तो कैसे होंगे। आई एम इन लव विद दिस लीनियर पावर डिलीवरी, बट एज यूजुअल जो ड्यूक का भी मुझे पसंद नहीं होता है, दिस मिरर स्टेबल तो है, वाइब्रेशन नहीं होते उतना ज़्यादा, बट इतना छोटा है ना साइज में कुछ नहीं देख पाओगे। हॉर्न का आवाज़ एकदम सही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल रिव्यूअर, आई जस्ट शेयर माई ओपिनियन, माई पर्सपेक्टिव, माई इंप्रेशन आफ्टर राइडिंग अ बाइक फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ सही नहीं है, कौन सा चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा चीज़ मुझे बुरा लग रहा है। ये सारे चीज़ मिला के ना दीपांगामा का ये फीचर माई बाइक होता है। सो इफ यू वांट टू फीचर योर बाइक इन दीपांगामा, तो स्क्रीन के ऊपर जो मेल ID आ रहा है, इधर पे जाके बस एक मेल कर दो, देन आई विल शेयर माई नंबर, जैसे कि ओबाय भाई ने भी सेम किए थे मेरे साथ, एंड देन विल मीट एंड डेफिनेटली विल मेक अ ग्रेट ब्लॉग टुगेदर। KTM एडवेंचर 390 में बस एक ही चीज चाहिए, तो दैट इज क्रूज कंट्रोल। उस कंट्रोल में लगा दो बाइक को, देन जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग व्हाइल राइडिंग इन दी यू नो लॉन्ग हाईवेज। थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके देखते इधर पे। सो आई एम इन थर्ड गियर, 80 94 नो इशू, 103। और क्या चाहिए भाई एडवेंचर 390 के साथ। यू आर पेइंग अराउंड 3,61,000 एंड दिस काइंड ऑफ पावर डिलीवरी, मार्वेलस। बट वाइब्रेशन है हायर RPM में, जैसे कि अभय भाई ने बोला था कि फुट पेक्स में वाइब्रेशन नहीं है उतना, बट हाँ जी फुट पेक्स में मुझे तो फील हुआ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। हैंडल बार में भी वाइब्रेशन है। नाउ क्या बोले बताओ। कैमरा के सामने आके बहुत अच्छे तरीके से स्वीटली एक पोज दे दिया। एंड दिस आर ऑल द बटन्स टू प्ले विद ईच एंड एवरी फीचर्स व्हिच यू हैव इन एडवेंचर 390। सामने अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेच मिल जाए फिर से, आई विल पुल दिस बाइक। इनिशियली थोड़ा बहुत लैग आप फील करोगे, जिसके लिए हो सके कि सिटी राइड्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आए,
मेरे हाइट के हिसाब से ये स्टॉक विंडशील्ड एकदम प्रॉपर्ली मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है सारे विंड ब्लास्ट से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि ड्यूक 390 में सेम मिलता है, डिटो कॉपी। बट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विल ऑफर यू अ लॉट ऑफ स्टफ। जो प्राइस पॉइंट के अंदर ये आ रहा है 3,61,000 फॉर दिस बाइक, इज इट वर्थ बाइंग? सी अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको पावर नहीं चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स नहीं चाहिए, यू सिंपली गो फॉर हिमालयन। बट अगर आपका हाइट शॉर्ट है लाइक 5'3", 5'4", 5'5" और नहीं तो 5'6", 5'7" हो भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है एडवेंचर 390 में, देन यू कैन गो फॉर हिमालयन। बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ फीचर इन योर बाइक एंड अ बिग एंड चंकी फील, डेफिनेटली विद दैट द KTM DNA, देन दिस इज द राइट बाइक फॉर यू। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। सो दिस इज द रैप फॉर टुडेज व्लॉग। तो आज के लिए इतना ही था। अभी ऐसे करके व्लॉग तो एंड नहीं करेंगे, अभी डायरेक्टली मिलते हैं G7X Mark II में। पर जितने सारी चीज़ मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ वो तो आपका भाई दीपांगा मैंने कर ही दिए। एंड लेट मी फील इट कि हीट कितना हुआ है। नहीं जी, इट्स लाइक वेरी कन्वीनियंट। भाई उतना हीट नहीं होता है जैसे कि KTM ड्यूक 390 होता है। हेलमेट खोलने के तुरंत बाद ही ना ऐसे ही हालत होता है। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही था। जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभय भाई लास्टली इफ यू वांट टू से समथिंग टू ईच एंड एवरी व्यूअर्स ऑफ दीपांगामा। लाइक मुझे दीपांगामा का वीडियो इसलिए देखा है क्योंकि दीपांगामा राइडर है। तो आजकल का जो देखना है, मतलब लोग बाइक खरीद लेते हैं लेकिन रास्ते पर सीखना मतलब उतना अच्छे से चलाता नहीं है, और इसलिए ना बाइकर कम्युनिटी का जो नाम बहुत गलत हो रहा है। यही बोलना है कि जो मतलब राइड रिस्पॉन्सिबली